असाइनमेंट आप कर लीजिए। प्रोपोर्शंस की हमने एक करी थी, ये आप प्रोपोर्शंस की कर लीजिए। तो क्योंकि स्लाइड्स आपके पास हैं इसलिए मैं ये असाइनमेंट पढ़ूंगा नहीं, आप देख लीजिए। अब तक हम पैरामीट्रिक टेस्ट कर रहे थे। पैरामीट्रिक टेस्ट ये अज्यूम करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारा सैंपल लार्ज है, और इसलिए हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट निकाल सकते हैं, पैरामीटर्स एस्टिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ सैंपल इज लार्ज, मीन इज अ गुड स्टैटिस्टिक, इट इज स्टेबल, एटसेट्रा रोबस्ट होती है, स्टेबल होती है। और जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता है, इट बिकम्स क्लोजर टू द ट्रू स्कोर जो पॉपुलेशन में है। तो अब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट देखेंगे। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट तब लगाते हैं जब आपका सैंपल साइज स्मॉल हो, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मालूम ना हो, तो जनरली हम नॉन पैरामीट्रिक, और मेजर्स आपके नॉन पैरामीट्रिक हैं कि आपका जो ऑर्डिनल डेटा है या नॉमिनल डेटा है। नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा पे डेफिनेटली लगा सकते हैं, सैंपल साइज स्मॉल होने से लगाना चाहिए। और पैरामीटर अगर ना मालूम हो पॉपुलेशन के, जैसे ये मालूम नहीं है नॉर्मल पॉपुलेशन ही नहीं मालूम, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मालूम, तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे दो सिंपल टेस्ट हम करेंगे। साइन टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट मीडियंस। तो मान लीजिए 2 इंडिपेंडेंट मीडियंस हैं, मतलब 2 सैंपल लिए हमने, 2 एज्यूम करके चलते हैं 2 डिफरेंट पॉपुलेशन से आ रहे हैं। ये असम्पशन बहुत जरूरी है। बाद में ये नल हाइपोथेसिस होती है कि सेम पॉपुलेशन से हैं, बाद में हम अगर ये शो कर देंगे वो सेम पॉपुलेशन से नहीं है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए अच्छी तरह। अब आप उसको कैसे स्टेट करते हैं वो पर्टिकुलर एनालिसिस पे डिपेंड करेगा। तो पहले उनका मीडियन निकाल लीजिए कंबाइंड का। मान लीजिए आपके पास 2 ग्रुप्स हैं, एक में 5 हैं, एक में 10 हैं, तो 15 ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप मीडियन निकाल लीजिए, कंबाइंड मीडियन N1 N2 डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। उसमें 2/2 काई स्क्वायर लगा दीजिए, टेस्ट फॉर नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस साइंस फॉर द 2 डिस्ट्रीब्यूशंस। 2 डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ गए, सैंपल 1 सैंपल 2। उनमें मीन जो मीडियन से ज्यादा वैल्यूज है उनको आप प्लस साइन असाइन कर दिए, और मीडियन से कम वैल्यूज है उनको माइनस साइन असाइन कर दीजिए, और काई स्क्वायर निकाल लीजिए। तो काई स्क्वायर हम देख चुके हैं। इफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू, reject the null hypothesis that the samples come from populations with the same median। तो अगर काई स्क्वायर सिग्निफिकेंट आ जाए तो वो आपका डिसीजन हो गया। तो ये इसलिए मैं नहीं आऊंगा क्योंकि काई स्क्वायर हम कर चुके हैं। आप कुछ भी ऑब्जर्वेशंस लेके उनका एक आपने जब मीडियन निकाल लिया तो कंबाइंड उसका, उसमें आप देख लीजिए। मैंने शायद एक एक्सरसाइज, जब मैं एक्सेल शीट में जाऊंगा तो मैं इसको थोड़ा बता दूंगा और आप उसको कर लीजिए। फिर एक होता है विल्कॉक्सन मैन विटने रैंक सम टेस्ट ऑफ 2 पॉपुलेशंस। इसमें ये है कि टेस्ट इफ 2 रैंडम सैंपल्स कुड हैव कम फ्रॉम 2 पॉपुलेशंस विद द सेम मीन। ये हम यहाँ मीन की बात कर रहे हैं। ये जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है ये सैकड़ों हैं, केवल हम 2 एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। तो आप अगर कोई भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की किताब पढ़ेंगी, आप पढ़ेंगे, इसमें एक किताब है मैकनेमर की, मैंने बताया सीगल की है एक किताब, SIEGEL, सीगल एंड कैस्टेलन, CASTELLAN, सीगल एंड कैस्टेलन, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। इसमें ये बड़ी स्टैंडर्ड की किताब है, इसमें कम से कम नहीं तो सैकड़ों टेस्ट दिए हुए हैं, वो आप देख लीजिए। इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं? द टेस्ट अज्यूम्स कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंटिन्यूअस, उसमें गैप्स नहीं है, फॉर 2 पॉपुलेशन विद द सेम शेप एंड स्प्रेड। ये भी मान के चलते हैं उनकी सेम शेप है और स्प्रेड भी सेम है। फिर लेट अस टेक एन एग्जांपल। स्टेप्स क्या होते हैं इसमें, ये एग्जांपल में ले रहा हूं। पहले आप रैंक दे दीजिए, 2 कंबाइन कर दीजिए दोनों सैंपल को और उनको कंबाइंड रैंक दे दीजिए। रैंकिंग का प्रोसीजर आपको आना चाहिए। स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को 1 दे दीजिए, लार्जेस्ट को
ऐसे बढ़ते जाइए। अगर लार्जेस्ट को 1 दे दीजिए, स्मॉलेस्ट की तरफ बढ़ते जाइए। वो आप एक बार डिसाइड कर लीजिए कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। और अगर आपने कोई कैरेक्टरिस्टिक मेजर किया है तो इंक्रीजिंग वैल्यू में रैंक उसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में देते जाइए ताकि कोई कंफ्लिक्ट ना आए। एन ऑब्जर्वेशंस को आपने रैंक कंबाइंड रैंक दे दिया। फाइंड द रैंक सम ऑफ द स्मॉलर सैंपल। फिर छोटा सैंपल जो है, अगर उनमें 2 सैंपल हैं मान लीजिए, तो उसके आप ये देख लीजिए कि उनके रैंक्स का सम कितना है। और फाइंड द रैंक सम ऑफ द स्मॉलर सैंपल एंड देन कंप्यूट द क्वांटिटी R1। ये R1 होगी n स्मॉलर सैंपल का सैंपल साइज इंटू n+1 - R। और R और R1 को कंपेयर कर लीजिए। उसकी एक टेबल है, वो टेबल विल्कॉक्सन मैन विटने टेस्ट की टेबल है। मैं आपको एक URL दे दिया है, वहां पे आप इंटरनेट पे जाके भी ये टेबल देख सकते हैं। इफ आइदर R एंड R1, आइदर R और R1, इसको R कर दीजिए, इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ये एक एग्जांपल लेके करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये ऑब्जर्वेशंस हैं, 2 सैंपल हैं, एक में ऑब्जर्वेशंस X हैं, दूसरे में ऑब्जर्वेशंस Y हैं। ये कुछ भी मेजर्स हैं, ये कंटिन्यूस मेजर्स हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है वगैरह। तो X की फर्स्ट रो में है ऑब्जर्वेशंस और Y की थर्ड रो में ऑब्जर्वेशंस। अब इनको हमने कंबाइन कर दिया और कंबाइन रैंक दे दिए। तो ये देखिए 7.5 जो ऊपर फर्स्ट रो में सेकंड ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू है 7.5। ये सबसे कम है, इसको हमने रैंक 1 दे दिया। फिर हम जैसे जैसे बढ़ते गए हम उसको रैंक 2 देते, रैंक 2 दे दिया वगैरह वगैरह। जहां पर टाई आएगा, टाइड रैंक्स में हमेशा ये करते हैं कि मीन वैल्यू दे देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 15.52 का है, इसका मतलब 15 और 16 रैंक कहीं नहीं होगा। तो ये दोनों 15वें और 16वें नंबर पे आते हैं रैंकिंग में, इसलिए हमने 15 और 16 का मीन दे दिया। अगर 4 होंगे तो 4 का मीन दे दीजिए 15 और 16 के बीच में, 15.25, 15.5, 15.75 वगैरह। ये बड़ा सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। तो आप जो डिफरेंस है उसको आप डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए 1 को, क्योंकि रैंक उसके बाद नेक्स्ट ही आएगा। और 5 वैल्यूज हैं अगर, तो 4 रैंक आ चुके, तो 5, 6, 7, 8 ये 4 रैंक मिलते हैं उनको, लेकिन वो सब क्लब हो गए। तो उसको आप उसी तरह से 1/4 डिवाइड कर दीजिए, तो वहां पे वो ऐड करते जाइए। ये आप 2-4 रैंकिंग करिए और वो समझ आ जाएगा। तो ये सेकंड रो में फर्स्ट सैंपल का रैंक सम आ गया 77 और सेकंड ऑब्जर्वेशन सेट का Y का सैंपल सेकंड सैंपल का आ गया 113। अगर सैंपल साइज इज इक्वल हो तो स्मॉलर R ले लेंगे इनमें से। ये भी हो सकता है ना, कभी दोनों सैंपल साइज एक बराबर हो तो हम स्मॉलर वैल्यू ऑफ R यहाँ पे ले लेंगे। तो R आ गया, नीचे अब देखिए एनालिसिस दिया हुआ है, R = 77, N1 = 9, वो 9 ऑब्जर्वेशन है, N2 = 10, 10 ऑब्जर्वेशन है वहां पे, कैपिटल N = 19, टोटल 19 है। तो R1 आ गया 9 × 20 - 77। ये पीछे फॉर्मूला दिया हुआ था इस वाले स्लाइड में, N × n+1 - R, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। आपने वो फॉर्मूला लगाया तो आपकी वैल्यूज ये आ गई, ये 103 आ गया। अब ये जो 69 है फ्रॉम द विल्कॉक्सन टेबल में, 69 उसकी वैल्यू है। सिंस नाइदर R nor R1 इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू, R भी देखिए ज्यादा है, 77 है, R 77 है, और R1 जो है वो भी 103 है। ये मैन विटने वैल्यू से कम नहीं है। ये लिखा है ना, सिंस नाइदर R nor R1 इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स। 2 मीन्स में डिफरेंस नहीं है। अब अगर डिफरेंस नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए उनके मीन सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं करते हैं। ये जो वैल्यू देखी गई है मैन विटने
इसकी विल्कॉक्सन टेस्ट की, ये वैल्यू इस टेबल से देखिए, विल्कॉक्सन मैन विटने टेबल, और इसके लिए आप लोग इस साइट पे चले जाइए। ये मैंने मान लीजिए इसको सेलेक्ट किया और ये साइट आपकी आ जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ कर दीजिए आप। ये नीचे टेबल दी हुई है, अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये नीचे टेबल दी है तो वहां से वो वैल्यूज देख लीजिए आप। अब वैल्यूज देखनी आपको आनी चाहिए। एक बार अगर जेड टेबल अच्छी तरह समझ गए हैं तो आप वैल्यूज भी देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये दे दिया, क्योंकि ये टेबल जनरली मिलेगी नहीं। अब लाख हजारों टेबल्स हैं, किस किताब में कितनी देंगे वो मालूम नहीं है, लेकिन ये जो किताब मैंने बताई है सीगल की, इसमें आपको वो टेबल मिल जाएगी। तो दिस इज अबाउट द कोरिलेशन। लेट्स लुक एट वन ऑफ द एक इसमें देखते हैं कि यहाँ पर